ऐसी चरित्रहीन युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। शुरुआती दौर में जहां उसको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, करते ही नहीं, उसको पता नहीं ना, मार क्रिकेट है भाई। उसको क्या पता अल्बर्टो परेटो नाम का कोई विचारक था इटली में, अर्थशास्त्री, जिसने शायद, अगर मुझे सन ठीक से याद है, तो 1890 में एक 80-20 का सिद्धांत दिया था। आज भी दुनिया के 1890 लगभग 150 साल हो रहे होंगे, आज भी अल्बर्टो परेटो का ये 80-20 का सिद्धांत उतना ही तार्किक है जितना 1890 में था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आज मैं बता देता हूं। आपके दिन का 20% काम 80% इंपॉर्टेंस रखता है। 20% काम 80% इंपॉर्टेंस रखता है। 20% कम है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80% ज्यादा है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। बेवकूफ लोग इधर फोकस ज्यादा करते हैं। ये 80% काम 20% रिजल्ट ही प्रोड्यूस करता है। आपके 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस आएंगे, लिख करके ले लेना। और 80% सिलेबस में से 20% क्वेश्चंस आएंगे। आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है ना, प्रबंधक हैं, आपके 20% एम्प्लॉइज 80% काम करते हैं, आजमा के देख लेना। 20% एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन का 80% काम करते हैं और 80% एम्प्लॉइज मिलकर के 20% काम करते हैं। इधर भीड़ है, ढंग का मैनेजर इधर फोकस करता है, वो इनको भी खो देता है, इसलिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाते हैं। और जो मैनेजर्स बेहतरीन पढ़े लिखे केस स्टडी करने वाले होते हैं ना, जिनको पता दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, केस स्टडीज कर करके अपने आप को समय के अनुसार तैयार करते हैं, वो इन 20% पर फोकस करते हैं। इन 80% में से कोई जाना चाहे तो पीछे से खींच के लात और मारते हैं कि बेगो कार्ड इन है। ये 20% लेस हैं बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट। दे आर मोर बट लेस इंपॉर्टेंट। आप दिन भर में आजमा करके देख लेना। अभी तो आपको पता ही नहीं जिंदगी क्या होती है, ना तो आपने जी ना सफलता देखी। ईश्वर करे आप तरक्की के शिखर पर बैठे और आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल हो जाए, उस दिन मेरी बात समझ में आएगी। आप चाहे जैसे अपने दिन को प्लान करें, चाहे जैसे प्लान करें, आप बेहतरीन प्लानर भी है तो दिन के अंत में कोई ना कोई काम बकाया रहेगा। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो अपने दिन के शुरुआती दौर में इस 20% को करते हैं, ताकि लास्ट में बकाया रहे तो इधर से बकाया रहे जो कि लेस इंपॉर्टेंट होता है। इनको छोड़ना। आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आपने अपने सब्जेक्ट का कोर छांट लिया क्या सबने? चलो बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे अनुभव नहीं है। अंग्रेजी का वो 20% बता दो जो अंग्रेजी के 80% परिणाम को प्रभावित करेगा। और वो तैयार कर लिया क्या? अगर वो तैयार कर लोगे ना तो अंग्रेजी आपकी बैक पॉकेट में है, बैक पॉकेट में। इंग्लिश का ये 80-20 क्या कहता है? और शुरू से चूंकि बच्चा तो पढ़ के आता ही नहीं सर, और आजकल जगह नेड़ा नेड़ा सुहारी है तो जरूर तू ज्यादा होशियार टाबर है, सुना ही कौन है? टीचर्स का कहा नहीं मानते। कल के 3 उदाहरण बताता हूं। लगभग 100 किलोमीटर रेडियस से मेरे पास में फोन आए। दोपहर में 2 बच्चों का फोन आया, सर एनडीए क्लियर हो गया, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बच्चे ने एनडीए क्लियर किया, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है यार। उसका रेजिडेंस 100 किलोमीटर दूर था। सर आपसे मिलना है। मैंने कहा अगर सर्टेनिटी चाहते हो मेरे से मिलने की तो मैं 4 से 7 तक घर रहता हूं, क्लास ले रहा होता हूं, उस समय आए। और वो 100 किलोमीटर की यात्रा करके आए। एनडीए क्लियर किया तो मेहनत तो की है, आपसे तो दुगना तिगना महत्वपूर्ण एग्जाम है वो। गांव के बच्चों की बात कर रहा हूं।
टैलेंट देखो कितना है गांव में, पर जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं, टीचर के प्रति समर्पित नहीं होते, तो परिणाम क्या होता है ये बता रहा हूं। दिसंबर में इंटरव्यू और दिसंबर में फ्लुएंट अंग्रेजी बोलनी है इंटरव्यू में, कैसे सिखा दूं? रट उठा करके तूने इधर उधर से माथा फोड़ी करके एग्जाम पास कर लिया, तूने जिस टीचर से अंग्रेजी पढ़ी होगी उसने तुझे कहा नहीं होगा कि बोलना सीख ले, बोलना सीख ले, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास कर ले, आगे चल करके काम आएगा। अभी रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू होगा नहीं, सिलेक्शन हो गया, होगी एनडीए। एनडीए का मतलब समझते हो? हिंदुस्तान के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 3 साल पढ़ने का अनुभव, उस जिंदगी के एक एक रोम को बदल करके रख देते हैं। किसी एनडीए वाले कैंडिडेट से मिले हो क्या? मैं एक बार कोल्हापुर जा रहा था, कोल्हापुर 90 की बात है, जोधपुर से कोई एक बच्चा मेरे साथ बैठा, मोडो एडो। मैं पिताजी के पास पर ट्रेवल कर रहा था, तो मैं एसी चेयर कार में था और वो बैठा, तो उसने मुझे बताया कि मैं आर्मी में हूं। तो सच बताऊं, मैंने उस समय, ये बात है 1990-91 की, मैं देखियो कि बाप फौज में कटी नौकरी करते हो, मर गयो लो जनबीर जगह बेटो लागोड़ो है। उम्र बहुत कम लग रही थी, कम हाइट का लड़का। तो हमारे अनुकंपा नियुक्ति मिलती है ना, बाप मर जाता है, बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो मैं बीकानेर का, वो जोधपुर का। तो राजस्थान से बाहर निकलने पर राजस्थानियों में एक अपनत्व हो ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे, मैं घनी देर तक तो बिना बतलाया को नहीं, फिर जी हाँ गुजरात तो आगे निकला, बॉम्बे से आगे निकले, तो फिर हम दोनों एक ही ट्रेन में। तो वहां पर मैंने उससे बात की, मैंने कहा तू वहां, बोला मैं एनडीए कर रहा हूं सर। उसने अपना आई कार्ड निकाल के दिखाया, मारो मुंडो फलके अलजिया हो गयो बेटा, एनडीए इतनी तगड़ी चीज है। अब मुझे उन बच्चों के लिए दया आ रही है, दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। मैं क्या करूं कि मैं दिसंबर तक उनका इंटरव्यू पास करवा दूं, उन 2 ग्रामीण बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। पर मैं 2 महीनों में उसको फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाऊं यार? इफ योर ब्रेन इज नॉट इन हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ जाएंगे। तो फिर अब मैं मनोवैज्ञानिक खेल खेलूंगा। मैंने उनको 2 दिन बाद दोबारा बुलाया है और रिवर्स इंजीनियरिंग से मैं उनका माइंडसेट बदल दूंगा। 2 महीनों में अंग्रेजी तो नहीं सिखाई जा सकती। मैंने उनको कहा था 2 दिन बाद आना, आई विल प्लान समथिंग फॉर यू एंड आई विल डू, आई प्रॉमिस। और कोशिश करूंगा मुझे शायद तुम्हें बुलाना ना पड़े ऑनलाइन। यार तुम यहां से 100 किलोमीटर दूर रहते हो, यहां आकर के कमरा ले रहो, अप डाउन करो। विल डू समथिंग ऑनलाइन, बट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। उन बच्चों के लिए दुख हो रहा है। उनके टीचर ने कहा होगा ना, जब उसने एनडीए की तैयारी की होगी तो 6-8 महीने तैयारी की होगी ना, टीचर की सलाह क्यों नहीं मानी जी? सलाह क्यों नहीं मानी? और नहीं मानी तो भुगत लो। तीसरा फोन आया रात को, उसी इलाके से, अगेन कंप्लीट ग्रामीण परिवेश का बच्चा, एनडीए पास किया, इंटरव्यू की तैयारी करवा दो सर। क्या सर सुनो? मैं कहा सुनाओ। गांव वालों तो आप रे हिसाब में बोले नहीं, बिन कोई सिखाया थोड़ी आप रे पढ़ाऊं की बात करी जाए, सगली बात होगी बस। क्या सर अब मारी बात सुनो, मैं क्यों सुनाओ, बाकी रह गयो कहीं कहीं। क्या सर मैं बटे फलानी जगह गयो, फलानी जगह गयो, वो क्यों 10,000 रुपया महीना ले थे, तो फीस ही घनी कम लो सर। थे कितनी बताई? मैं 6,500 ले 4 महीने थे, तो की फीस ही का लो नहीं गुरुजी, वो तो महीने 10,000 की हो। अरे मन क्यों 7 महीना लागे, वो के 70,000 फीस दे, पच बोलने सिखाऊं। मन में करूं थारे जूतियां पड़े समझ में आसी, सस्ता समझ में नहीं आता ना, क्या कर ले। कमोबेश इसी परिवेश में रहते हैं अक्सर। आपके पास में आपकी अंग्रेजी का 20% है क्या? अगर होता नहीं है तो अब तैयार कर लेना, लेकिन लड़ें और जीतने के लिए खेलें। ये उतरे हुए चेहरे, हताश चेहरे मत आया करो भाई, जिसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हो, मेरी बात करवा तेरे पापा से, मैं इलाज कर दूंगा। लेकिन यहां की पॉजिटिविटी अखंड रहनी चाहिए। दुनिया का सबसे शुद्ध और पवित्र काम कर रहे हैं हम, यहां के आसपास से निकलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपके पास में 20% है क्या अंग्रेजी का? वो 5 सेंटेंस हैं, आई एम टीचिंग वाले, आई हैव टॉट वाले, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, 7 शक्लें, 10 सेंटेंस बना, 10 में से 7 में बी मिलेगा तुझे। ये तूने पढ़ लिए होंगे, पर इनकी जबान समझ करके इस्तेमाल करना सीख लिया क्या?
इन 5 सेंटेंसेस को यूज करना सीख लिया क्या? अगर नहीं तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये पढ़ने थोड़ी आए थे, तो किताब में था, फिर यहां किस लिए आए? जिंदगी का हिस्सा बना लिया क्या? हैव टाइप ऑफ द वर्ब पढ़ ली क्या? बना 10 सेंटेंस, तुझे साथ में हैव नहीं मिल जाए तो मुझे कह देना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, आईएनजी मतलब ये तेरा वो 20% है जो तेरी अंग्रेजी के 80% को कवर करेगा। तेरे समझ में आए तो कर ले, जरूर तू ज्यादा होशियार है, तू जाना है थारा भाग जाना है।